आज का वचन, पहला पाठ यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 14 पद संख्या 17 से 21। तुम उन्हें ये कहोगे, मैं दिन रात निरंतर आंसू बहाता रहता हूँ, क्योंकि मेरी पुत्री विपत्ति की मारी है। मेरी प्रजा घोर संकट में पड़ी हुई है। यदि मैं खेतों की ओर जाता हूँ तो तलवार से मारे हुए लोगों को देखता हूँ, और यदि मैं नगर में आता हूँ तो उन्हें भूखों मरते देखता हूँ। नबी और याजक भी देश में मारे मारे फिरते हैं और नहीं समझते कि क्या हो रहा है। क्या तूने यूदा को त्याग दिया है? क्या तुझे सियोन से घृणा हो गई है? तूने हमें क्यों इस प्रकार मारा है कि अब उपचार असंभव हो गया है? हम शांति की राह देखते रहे, किंतु वो मिली नहीं। हम कल्याण की प्रतीक्षा करते रहे, किंतु आतंक बना रहा। प्रभु, हम अपनी दुष्टता और अपने पूर्वजों का अपराध स्वीकार करते हैं। हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अपने नाम के कारण हमें न ठुकरा। अपने महिमामय सिंहासन का अपमान न होने दे। हमारे लिए अपने विधान को न भुला और उसे भंग न कर। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 36 से 43। ईसा लोगों को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की प्रजा है। जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है। बोने वाला बैरी शैतान है। कटनी संसार का अंत है। लुनने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य की सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती रही है। कभी मानव निर्मित तो कभी प्रकृति के द्वारा। जब जब इन आपदाओं से लड़ नहीं पाते हैं, हम ईश्वर की गुहार कर उन्हें इनके लिए दोषी भी ठहराते हैं। इजरायली जनता भी ईश्वर की आज्ञा न मानकर अपने लिए आपदा खड़ी कर दी थी। यह उन्हें अपने तकलीफों के महत्व को समझाती है कि किस तरह ये तकलीफें ईश्वर के द्वारा किया गया न्याय है। वास्तव में देखा जाए तो ये तकलीफें हमें अपने जीवन पर विचार करने का निमंत्रण देता है, जहां हम ईश्वर की योजना को पहचानने का प्रयास करते हैं। इस जीवन में हम अच्छी और बुरी दोनों ही परिस्थितियों से गुजरते हैं। बहुधा बुरी परिस्थितियां हमें अपने वश में करती है, क्योंकि यह बहुत ही लुभावनी होती है और हमें अंततः दुख का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम कैसे अपने व्यक्तित्व, सार्थकता और अपनी मौलिकता को बनाए रखें। आज बस हमसे इतना कहा जाता है, हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। आमीन।